जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो चलिए आज हम ये चेक करेंगे कि क्या भगवान आपको दिव्य शक्ति देना चाहते हैं, और अगर किस प्रकार आपको महसूस होगा कि ईश्वर आपको दिव्य शक्ति जो है वो दे रहे हैं, या फिर आपके साथ किसी भी प्रकार की दिव्य शक्ति जो है वो मौजूद है आपके साथ में। ठीक है, तो ये आज हम टैरो से जानेंगे कुछ ऐसे साइंस जिससे आपको महसूस होगा कि आपके आसपास किसी प्रकार की दिव्य शक्ति मौजूद है, और या फिर आपको ईश्वर उस दिव्य शक्ति की तरफ लेकर जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। करने से पहले एक ही चीज़, अपने इष्ट को ध्यान कीजिए। ठीक है, अपने इष्ट को ध्यान कीजिए और उनको प्रणाम कीजिए। चलिए देखते हैं। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। ऐसे क्या साइंस है माँ जो इन लोगों के साथ घटित हो रहे हैं? अच्छा, सबसे ब्यूटीफुल ये चीज़ देखो, हम दिव्य शक्ति की बात कर रहे हैं और कार्ड किसका आया है? द हायरोफेंट। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? वैसे तो हम कुछ है भी नहीं कि ईश्वर से प्रमाण मांगे, बट एक बार फिर भी जिन लोगों को डाउट होता है कि कार्ड्स कुछ नहीं कहते, उनके लिए और कार्ड्स देखते हैं हम क्या निकल कर आते हैं। ठीक है, जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए ठीक है, मैं बॉटम से द हाई प्रिस्टेस लेती हूँ। अब हम देखते हैं, हमारे पास है 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। यहाँ पर आया है द हाई प्रिस्टेस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, और यहाँ है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, कार्ड्स दिख रहे हैं आप लोगों को अच्छे से? मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर दूँ कैमरे को। अभी ठीक है। तो यहाँ जो सबसे पहला सिम्टम मैं आप लोगों को इस साथ ये शेयर करूँगी, 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आया है। आप चीज़ों को लेट गो करते हो, ठीक है, उन्हें पकड़ कर नहीं रखते। यानी कि सबसे पहला जो सिम्टम यहाँ निकल कर आया है वो है कि आप अपने जीवन में किसी भी चीज़ को नहीं पकड़ोगे। आपको लगेगा कि छोड़ो यार, लीव इट, छोड़ दें इसको, छोड़ते हैं और जैसा चल रहा है चलने देते हैं, ईश्वर पर भरोसा रखते हैं और इन्हीं के हाथ में, इन्हीं के ऊपर सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ते हैं, समय के साथ बहते हैं। किसी भी प्रकार से कोई प्लानिंग नहीं करेंगे। ये दूसरा पॉइंट है, फ्यूचर प्लानिंग बंद कर देते हो। जैसे कई लोग होते हैं ना कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, हम ये चीज़ें खरीदेंगे, हम वो चीज़ें खरीदेंगे, तो उन सब चीज़ों से आपका मोह जो है वो उठ जाता है और आप फ्यूचर प्लानिंग्स पर बिलीव नहीं करते हो। आप सिर्फ आज में रहकर ईश्वर की स्तुति करना ज़्यादा पसंद करते हो बजाय प्लानिंग्स के, किसी भी प्रकार की प्लानिंग्स जो आपके फ्यूचर से कनेक्टेड होती है। ठीक है, ये मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए हैं। फर्स्ट है चीज़ों को लेट गो करना, उनको रिलीज़ करना। दूसरा पॉइंट है प्लानिंग्स ना करना फ्यूचर के लिए। अब मैं यहाँ आपको तीसरा पॉइंट बताती हूँ, और अगर सबसे पहले जो मैं पॉइंट्स यहाँ बता रही हूँ अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट करे या आपके साथ कोई भी चीज़ें मैच करती हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, जिसके भी साथ जो भी चीज़ें मैच करती हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको ऐसा लगेगा, जैसे एग्जांपल देती हूँ कि सामने वाला अगर परेशान है तो आपको लगेगा कि जैसे वो परेशानी सिर्फ वो आप ही के साथ घटित हो रही है, तो मतलब आपका जो महसूस करने की शक्ति है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ। कई बार लोग ऐसा नहीं कहते कि जिस पर बीतती है वही जाने, लेकिन आपकी केसेस में ऐसा नहीं होता। अगर सामने वाले पर बीत रही है तो आप उसे अच्छे तरीके से महसूस कर सकते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे सामने वाले पर कोई भी समस्या बीत रही है। तो आपके अंदर ऐसी मतलब ओवर सेंसिटिव हम कह सकते हैं इस चीज़ को, कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो हर किसी की परेशानी को लेकर। हर किसी को आप चाहते हो कि वो किसी भी प्रकार से
चाहे आपके पास धन हो चाहे ना हो, लेकिन जो भी आपसे जुड़े वो हमेशा खुश रहे। तो वैसी एनर्जीज, वैसी सिम्टम्स आप लोगों में देखे जा सकते हैं। ठीक है, जिनको ईश्वर चुनता है, जिनको ईश्वर चाहता है कि इनको दिव्य शक्ति मिले, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जिनके आसपास दिव्य शक्ति मौजूद होती है तो उनके साथ ये चीज़ें होती ही होती हैं। ठीक है। नंबर 4, आपके जीवन से टॉक्सिक पीपल जो होते हैं, जो आपको परेशान करते हैं या फिर जो इवन आपका समय भी बर्बाद करवाते हैं, वो भी आपकी लाइफ से धीरे धीरे जाने लगते हैं। आपको या तो आपकी उनसे लड़ाई हो जाएगी या फिर वो ऑटोमेटिकली आप उनसे कट ऑफ करना स्टार्ट कर दोगे। आप ये कोशिश करोगे कि आप एकांत में रहकर सिर्फ ईश्वर की स्तुति करें, इस ईश्वर का ध्यान करें और उनके बारे में और अपने उद्देश्य के बारे में सोचें। बार बार आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको कोई ना कोई बार बार मन में एक होता है ना धक्का सा देना अंदर से, कि कोई कह रहा है बार बार ये चीज़ें कि तुझे तेरा उद्देश्य पूरा करना है, तू किस लिए तूने जन्म लिया है इस धरती पर, वो उद्देश्य तुझे पूरा करना ही करना है। तो ऐसी एनर्जीज, ऐसे सिम्टम्स हम बोलेंगे इनको, कि आपको महसूस होगा कि आपको सिर्फ एकांत रहना ज़्यादा पसंद आएगा बजाय किसी और के साथ मिलना। आपको सेलिब्रेशन, शादी हो गया, किसी की पार्टी हो गई, किसी का फंक्शन हो गया, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होने में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा। आपको सब ये एक होता है ना मोह माया उठ जाना जीवन से, बस अपना आराम से शांतिपूर्ण चलते रहो और ईश्वर पर भरोसा बना के रखो। तो ऐसी सिम्टम्स आप लोगों के साथ होते होंगे। एक सिम्टम यहाँ ये भी निकल कर आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि आप माँ प्रकृति को महसूस करना स्टार्ट करोगे। कई लोग होते हैं कि जिन्हें पता भी नहीं चलता, जो कभी ऐसे देखते भी नहीं है पेड़ों को कि कब बच्चा था, ये कब बड़ा हो गया, बस ये ज़रूर बोल देते हैं देखो समय कितनी जल्दी चला गया, है ना। लेकिन आप लोग क्या करते हो कि हर आसमान को देखना, ठीक है, अपने आसपास जो आपके पास जो पेड़ होगा उसकी जो ग्रीनरी होगी वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। आपको हमेशा ताज़ा महसूस होगा जब भी आप प्रकृति के बीच में जाओगे, या फिर आप किसी भी, आपको ऐसा लगेगा कई बार देखो कि सामने अगर कोई पेड़ है तो आपको लगेगा कि आप उससे बातें कर सकते हो और वो आपको रिप्लाई भी दे। कई लोगों को लगेगा कि ये कैसी अजीब बात है, बट ये चीज़ें जिन हर किसी के साथ होती भी नहीं है, तो जिनके साथ नहीं होती है उनको अजीब ही लगेगी। ठीक है, क्योंकि माँ प्रकृति से कनेक्ट करना कोई हंसी मजाक नहीं है। अगर कनेक्ट करते हो तो खुद ही महसूस करोगे कि आपके जीवन में आपको हमेशा ऐसा लगेगा, हमेशा फ्रेश रहोगे, खुश रहोगे। ठीक है। और डेथ, जीवन की जो सच्चाई है सबसे बड़ी, उसको आप इजीली स्वीकार कर लेते हो कि ठीक है, होगी। इवन आप ये चीज़ से खुश भी होते हो कि आपको मुक्त हो जाओगे आप, और इस रास्ते पर एक होता है ना मोक्ष प्राप्त होना, तो उस चीज़ को आप बहुत अच्छे से स्वीकार करते हो कि हाँ, मुझे मोक्ष प्राप्ति ज़रूर करनी है, मुझे इस बंधन में नहीं घूमना। और आप अपने कर्मों पर ज़्यादा यकीन रखना स्टार्ट कर देते हो। मतलब आपको लगता है कि सिर्फ मुझे मेहनत करनी है, फल मेरे ईश्वर देंगे, मुझे सिर्फ अपना कार्य करना है बिना किसी आलस के, बिना किसी नेगेटिव थॉट्स के। तो ये कुछ सिम्टम्स थे। अगर जिसके साथ रेजोनेट करे, किसी के भी साथ रेजोनेट तो नहीं खैर, पर जिस किसी के भी साथ ये चीज़ें होती हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लेकिन एक चीज़ बोलूँ, ज़रूरी नहीं है कि कमेंट सेक्शन में शेयर करो, मन ना करे तो कोई ज़रूरत भी नहीं है करने की। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पर देखूँ तो हमें कई चीज़ें हाइड रखना अच्छा लगता है। तो अगर आपको किसी प्रकार का कोई अच्छा अनुभव हो रहा है अपने जीवन में तो कीप इट सीक्रेट। ठीक है, चलिए मैं चलती हूँ। आप सभी अपना ध्यान रखिए और माँ काली पर भरोसा बनाकर रखिए। जय माँ काली।